हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश यादव अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश यादव ऑफिशियल में आप सभी का क्या करता हूं, स्वागत करता हूं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग टॉपिक वाइज हिंदी का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। किसका? टॉपिक वाइज। ठीक है, टॉपिक वाइज में हम लोग विशेषण कर चुके थे। आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सभी मिल जाएंगे। ठीक है, विशेषण। तो अब हम क्या करेंगे? क्रिया का। क्रिया के हम 75 क्वेश्चन करेंगे। जो कोई नहीं पढ़ाता मैं वो चीज़ आपको पढ़ाऊँगा। कुछ होते हैं क्या, जैसे हमारे वृत्त होती हैं, वृत्त, तो उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टॉपिक पे, लेकिन देखता हूँ कोई टीचर नहीं कराता है, ना ही प्रैक्टिस सेट में, ना ही थियरी में। ठीक है, मैं सोचा कि आज उसी चीज़ को आप लोगों को मैं प्रूफ के साथ कराऊँ। जो है प्रूफ का मतलब, जो मैं उस क्वेश्चन को दिखाऊंगा कैसे पूछा जाता है, किस किस एग्जाम में पूछा है। उसके बाद अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे हाँ थियरी करवा दीजिए, तो मैं उस चीज़ की थियरी भी कराऊँगा। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बात ना करते हुए हम आपको आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोग बताएंगे क्रिया क्या है, क्रिया कौन सा शब्द है? तो क्रिया एक क्या है? विकारी शब्द है। क्या एक? विकारी। क्या है? एक विकारी शब्द है। ठीक है, क्रिया एक विकारी शब्द है। ठीक है, इसका मूल रूप क्या होता है? धातु होती है। किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक, किसी शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। ठीक है, तो पहला क्या है? दीपा लगातार पढ़ाई करती थी इसलिए कक्षा में प्रथम आई। दीपा क्या थी? लगातार पढ़ाई करती थी इसलिए वह कक्षा में, तो क्या है? अभ्यास बोधक पक्ष है, या पूर्णता द्योतक पद है, या प्रगति द्योतक पक्ष है, या नित्यात् द्योतक पक्ष है? बताइए क्या है? तो क्या लगातार का मतलब क्या? अभ्यासरत है। क्या है? अभ्यासरत है। अभ्यास निरंतर हो क्या कर रही, तो मतलब अभ्यास बोधक पक्ष है। क्या है? अभ्यास बोधक पक्ष है। ठीक है, ये देखिए मंडी परिषद, यूपी ट्रिपल एससी के मंडी परिषद में पूछा हुआ क्वेश्चन। मैंने कहा ना आपको प्रूफ के साथ कराऊंगा। ठीक है, मैंने अपने से इस क्वेश्चन को नहीं, आप लोग देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्रिया से। उसके बाद आप लोग बताइएगा। आसान आसान सकर्मक, अकर्मक, नाम बोधक, ये सब तो सभी कराते हैं। जो पूछा जाता है उस चीज़ को देखिए आप लोग। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या करा? जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्ति होती है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? जब एक क्रिया है, क्या है? राम खाना खाकर, क्या कर कर? खाकर सो गया, सो गया। ठीक है, सो गया, तो सोना ये तो बाद में हो रही है, पहले क्या कर रहा है? खाना खाकर। क्या कर? खाकर। खाकर हमारी क्या है? इसको कहते हैं पूर्वकालिक। कौन सी क्रिया कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, मतलब खाकर एक काम समाप्त किया तब दूसरा स्टार्ट किया, तो क्या उसे क्या कहेंगे? पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। तो इसमें कौन सा? बी पार्ट इज द राइट आंसर। मेरे ख्याल से अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस में पूछा हुआ। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस, ज़्यादा पुराना भी नहीं, 2019 का पेपर है। उसके बाद से तो पेपर ही नहीं हो रहे हैं, तो और कहाँ से नए पेपर आएंगे? ठीक है, आइए चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अब आप चल सकते हैं वाक्य में कौन सी प्रवृत्ति है? अब आप क्या कर सकते हैं? चल सकते हैं, मतलब आप क्या हैं? निश्चयार्थ हैं, सामर्थ्य सूचक हैं। मतलब आप चलने में क्या है? सामर्थ हो गए। इच्छा तो आपकी होगी नहीं, बाध्यता तो कोई है नहीं, तो हमारा क्या होगा? सामर्थ्यता है कि आप क्या हैं? सामर्थ्य हैं कि आप चल सकते हैं। ये हमारा एक प्रकार की वृत्ति होती है जिसका अर्थ होता है, इसे अर्थ भी कहते हैं, या एक प्रकार की वृत्ति जो हमारी 5 प्रकार की होती है। कामता प्रसाद जो हमारे गुरु थे, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जो है हमारी जो वृत्ति होती है वो 5 प्रकार की होती है। ठीक है, मैं लिखवा देता हूँ, ये सारी चीज़ें कोई नहीं बताता। ठीक है, निश्चयार्थ जो निश्चित करती है किसी चीज़ को, किसी वाक्य में हम खेलेंगे वह जाएगा, यह क्या? एक निश्चयार्थ है। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है? संभावना, जहाँ संभावना व्यक्त की जाती है, संभावनार्थ, संभावनार्थ। ठीक है, और तीसरा कौन सा हमारा है? तीसरा हमारा संदेह, संदेहार्थ, संदेहार्थ बोलते हैं। ठीक है, चौथा हमारा क्या है? आज्ञार्थ, आज्ञार्थ। ठीक, आज्ञार्थ चौथा है, और 5वां हमारा क्या है? संकेत, जहाँ संकेत की बात होती है, संकेतार्थ। ठीक है, संकेतार्थ। ठीक, कौन कौन सी है? निश्चयार्थ, संभावनार्थ, संदेहार्थ, अज्ञार्थ, संकेतार्थ। एक कौन बताया था? कामता प्रसाद जी ने, गुरु कामता प्रसाद, पंडित गुरु कामता प्रसाद जी के द्वारा 5 प्रकार की हमारी वृत्तियां या अर्थ होते हैं। उसमें से जब हम चल सकते हैं तो हमारी क्या? समर्थता है। हम खेलेंगे, ये क्या है? एक निश्चयार्थ है। ठीक है,
शायद अभय आए, ये क्या एक संभावना, शायद आए, संभावना व्यक्त की जा रही है कि नहीं आज, शायद वो आए। वह आता होगा, अभी आता होगा, आता होगा मतलब संदेह है कि नहीं इसमें, वह आता होगा, ठीक है। और अज्ञार्थ, अज्ञार्थ में क्या होगा, राम तुम विद्यालय जाओ, जिसे मैं कह रहा हूँ राम है, राम को कह रहा हूँ तुम विद्यालय जाओ, तो राम को क्या मैं दे रहा हूँ, आज्ञा दे रहा हूँ कि नहीं राम को, कि राम तुम विद्यालय जाओ, तो ये क्या 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 हो गया, अज्ञार्थ, या इसी को क्या बोलते हैं, विद्यार्थ, विद्यार्थ भी बोलते हैं इसी को, ठीक है, विद्यार्थ, ठीक है, विद्यार्थ, ठीक। चलिए, और ये पांचवा हमारा जो संकेतार्थ, संकेतार्थ में क्या होता है, यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा, ठीक है। यदि मान लीजिए कोई सामान है, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी है, क्या मतलब वर्षा होगी तभी, क्या संकेत है कि नहीं, ठीक। मेरे ख्याल से आप लोग, मैंने थियरी यहीं पे करा दिया, अगर आप लोग इसको कहेंगे अलग से कराने के लिए, मैं अलग से भी कराने के लिए तैयार हूँ। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया, यूपी ट्रिपल एससी में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और कराना कोई नहीं चाहता है, यूट्यूब पे तो खास करके, यूट्यूब पे सोचते हैं इतना टफ कराएंगे लड़के भाग जाएंगे, पहले उनको दिखाइए कौन सी पेपर में आए हैं, तब आप कराइए उससे क्वेश्चन को, ठीक। चलिए, आज क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। क्रिया के भेद वाला, दीपा ने गाय को चारा खिलाया, दीपा ने गाय को क्या खिलाया, चारा खिलाया, ठीक है। किसको खिलाया, किसको खिलाया, गाय को, गाय यहाँ क्या है, एक कर्म है, और चारा खिलाना तो हमारी क्रिया हो गई, ठीक, क्रिया, और ये भी हमारा क्या है, कर्म है, चारा भी हमारा क्या है, कर्म 1 कर्म 2, और दीपा क्या है हमारा, करता है, दीपा क्या है, करता है। तो जहाँ 2 कर्म होते हैं वहाँ कौन सी क्रिया होती है बताइए आप लोग, तो द्विकर्मक होती है। जहाँ 2 कर्म होते हैं, गाय को चारा खिलाया, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, द्विकर्मक हो जाएगा, ठीक है। मंडी परिषद 2019 में, मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से परफेक्टली आप लोग समझ जा रहे होंगे मेरी बातों को, ठीक है। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रवृत्ति के सही वाक्य भेद का विकल्प है। यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा, यदि, यदि आ गया कि नहीं, यदि सारा सामान, अभी मैंने बताया था कि 5 प्रकार की हमारी क्या होती हैं, वृत्ति होती हैं या अर्थ होते हैं, इन्हीं के वृत्त कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, ठीक है। संभावनार्थ, संकेतार्थ, संदेहार्थ, निश्चयार्थ, एक और कौन थी, और कौन थी, अज्ञार्थ थी, ठीक है, अज्ञार्थ या विद्यार्थ थी, ठीक है, विद्यार्थ थी, ठीक। 5 प्रकार के मैंने बताया था। तो इसमें क्या, यदि सारा सामान मिल गया, एक संकेत दे रहा कि नहीं, तो भोजन अच्छा बनता है, तो क्या है, एक संकेतार्थ है, क्या है, एक संकेतार्थ, ठीक। संकेत मिल रहा है कि नहीं, आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, समझ में आएगा। मंडी परिषद में 2019 ये भी पूछा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष के भेद का सही विकल्प होता है। अब सीता चलने लगी, ये क्या है, अब सीता चलने लगी, तो सीता क्या हो रही है, चलने लगी है, ठीक है। सीता क्या कर रही है, चलने, तो ऑप्शन कौन है, आरंभ धोतक पक्ष, पूर्णता धोतक पक्ष, प्रगति धोतक पक्ष, या सातव्य धोतक पक्ष, बताइए आप लोग। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन है, ये भी यूपी ट्रिपल एससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप लोग कहेंगे मैं कहीं से अपने से तो बना के नहीं लाया हूँ, देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन है, ठीक। यूपी ट्रिपल एससी मंडी परिषद का क्वेश्चन है 2019 का। मैं बस दिखाना चाहता हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसके आधार पे आप लोग पढ़िए, ना कि कोई कुछ भी उठा के, कुछ लोगों को तो यही नहीं पता होता क्या पढ़ना है, इसलिए पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए, कैसे क्वेश्चन आते हैं उसी हिसाब से पढ़िए, तब आप उस फील्ड में अच्छा कर पाएंगे। चाहे किसी भी क्षेत्र में आप तैयारी कर रहे हो, चाहे टीचर की हो, चाहे लेखपाल की हो, चाहे यूपी पुलिस की हो, प्रीवियस ईयर एक बार क्वेश्चन को जरूर उठा के देखना चाहिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन ए पार्ट क्या है, अब सीता चलने लगी, तो क्या आरंभ कर रही है ना कोई काम, चल पहले नहीं चल पाती थी, अब क्या कर ले, चलने, मतलब छोटी सी बच्ची थी वो क्या चलना प्रारंभ कर दी है, क्या चलना प्रारंभ कर दी है, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कर रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो वृत्ति के सही भेद का विकल्प हो। जरा मेरी सहायता कीजिए, जरा मेरी सहायता कीजिए, यहाँ क्या कह रहा है, जरा मेरी सहायता, आप किसी से कहते हैं कि आप क्या करिए, मेरी सहायता कीजिए, तो संदेहार्थ तो होगा नहीं, संकेतार्थ होगा नहीं, तो आप क्या कर रहे हैं, आज्ञा, इसको बोलते हैं आज्ञार्थ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं ना किसी को, जरा मेरी सहायता करिए, राम मेरी सहायता करो, तो राम को क्या आप दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं। रमेश मेरी सहायता करो, तो रमेश को क्या दे रहे हैं, आप आज्ञा दे रहे हैं, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है,
क्वेश्चन नंबर 8। मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से आज समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोगों को एक वीडियो समझाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, थोड़ा मन करे, अगर अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब भी करवा दीजिए, जो है शेयर भी कर दीजिए, अच्छा लगे तो ही करना भाई जो है। ठीक है, चलिए उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। सही विकल्प है, रोहन चाय पीकर बैठ गया। मैंने क्या बताया था, एक क्रिया समाप्त करके दूसरा काम करे तो वहाँ कौन सा होता है, पूर्वकालिक होता है। क्या होता है, पूर्वकालिक। कौन सी क्रिया होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। ठीक है, राम क्रिकेट खेलकर सो गया, तो यहाँ क्या होगा, पूर्वकालिक होगा। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन सब लोग कराते हैं, लेकिन जो इससे पहले मैंने क्वेश्चन 5 6 7 क्वेश्चन कराया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चनों पे आप लोग विशेष फोकस करिए। ये सब क्वेश्चन, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सा है, जैसे उठना, उठना, उठाना, उठवाना, ये सब हमारी क्या है, ये प्रथम प्रेरणार्थक है, ये हमारी द्वितीय है। यहाँ उठना है, यहाँ उड़ना, यहाँ चलना है, जिसके लास्ट में लगा रहेगा जहाँ दिलाना रहेगा, दिलना, दिलाना, दिलवाना। ठीक है, दिलना, दिलना, दिलाना, दिलवाना। ठीक है, ये हमारी क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह क्या कह रहा है, वह शाम को घर जाएगा। वह क्या है, शाम को। देखिए वृत्त आ गया ना, वृत्त का अर्थ कौन सा, वह शाम को घर जाएगा। एक क्या है, संभावना तो निश्चयार्थ है या संकेतार्थ है, बताइए आप लोग बताइए। अब मैंने इसको बहुत डिटेल से बताया, आप लोग क्या है, निश्चय है कि वो घर जाएगा, निश्चार्थ, निश्चयार्थ है कि नहीं, निश्चयार्थ है, उसका अर्थ क्या है, निश्चय है कि वो घर जाएगा। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 प्रकार के होते हैं, गुरु कामता प्रसाद जी ने 5 बताया था, संकेत, निश्चयार्थ, संभावनार्थ, विज्ञार्थ, विद्यार्थ, और कौन सा है, इसी को अज्ञार्थ बोलते हैं। और एक क्या, और एक कौन सा था, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। अभी मैंने बताया था, संभावनार्थ हो गया, निश्चयार्थ हो गया, संदेहार्थ है, संदेहार्थ। ठीक है, जिसमें संदेह रहता है। ठीक, एक हो गया। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 11। वह भोजन बनाता है, वाक्य में कौन सा पक्ष है, वह भोजन बनाता है, इस स्थित्यात्मक या आवृत्तिमूलक या सात्य व्यापरक या पूर्ण पक्ष, आप बताएंगे। वह भोजन बनाता है तो क्या है, आवृत्ति मूलक है। क्या करता है वो, आवृत्ति मूलक है। ठीक है, आवृत्ति मूलक है, वह भोजन क्या करता है, बनाता है, आवृत्ति मूलक है। ठीक, आइए देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक, लोग हल्का हल्का क्वेश्चन, कितनी क्रिया कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, बनावट के आधार पर 2 प्रकार की होती है, सकर्मक, अकर्मक, ऐसे बता करके आगे बढ़ जाते हैं। सकर्मक, अकर्मक, सकर्मक, अकर्मक पढ़ा देंगे, आप लोग भी पढ़ लेते हैं। फिर आता है जब क्वेश्चन, मेरा गलत हो गया हिंदी में 2-3 क्वेश्चन। चलिए, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए आप लोग, उसे काल कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे काल कहते हैं। ठीक, चलिए ये सब आसान आसान क्वेश्चन है, इसको तो सब लोग करेंगे, लेकिन जिस पे मैं जोर देता हूँ उस क्वेश्चन को आप लोग फोकस किया करिए। ठीक, आइए, जिस क्रिया में, क्वेश्चन नंबर 13, जिस क्रिया में संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं, मतलब फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं, सकर्मक। कौन सी क्रिया कहते हैं, सकर्मक, सकर्मक। बनावट के आधार पर, बनावट या रचना के आधार पर, रचना के आधार पर क्रिया कितनी होती है, 2 प्रकार की होती है। एक क्या होती है सकर्मक, एक क्या होती है अकर्मक, अकर्मक। अब तो सकर्मक जिसमें कर्म होता है, अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो ये हमारा कौन सा पार्ट हो जाएगा, डी पार्ट इज द राइट आंसर। 13 का कौन सा होगा, डी पार्ट इज द राइट आंसर। कृषि प्रौद्योगिक में पूछा है 2019 में। ठीक, क्रिया के मूल रूप को मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। डी पार्ट वीडियो जो हमारा अभी क्या हो गया, निरस्त हो गया है, एसआई 2017 सब में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, चलिए, राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, राम क्या कर रहा है, राम सो रहा है, सो रहा है। ठीक, राम क्या कर रहा है, क्या किसे लगा के क्वेश्चन करने पर आंसर हमको अगर नहीं मिलता है तो वहाँ पे क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगा। क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगा। ठीक है, तो राम क्या कर रहा है, राम क्या कर रहा है, राम क्या कर रहा है, तो राम सो रहा है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा होगा, कर्म नहीं है तो क्या है,
अकर्मक क्रिया। कौन सी हो जाएगी? अकर्मक, बिना कर्म की क्रिया है, यहाँ क्या हो जाएगा? अकर्मक। वीडियो 2018। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से प्रेरणार्थक जो क्रिया है, जो प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? तो मैंने बताया था अभी इसका गिरना, गिरना, गिराना और क्या होगा? गिरवाना। इसमें द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कौन? और देना, चमकना, चमकाना, चमकवाना, ठीक है। उठना, उठाना, उठवाना। तो हमारा क्या है? गिराना शब्द। ए पार्ट इज द राइट आंसर, प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। जो हमारी क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? जो हमारी क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? जो हमारी क्रियार्थक है वो सदा किस रूप में रहती है? आप लोग बताइए जल्दी। कुछ एक वचन में रहती है, बहुवचन में रहती है, या एक वचन पुल्लिंग या बहुवचन पुल्लिंग में? जल्दी बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन रक्षक में है जो है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं देख रहा हूँ कौन कौन बता रहा है, ठीक है। बताइए जल्दी क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 का? तो इसका एक वचन पुल्लिंग में होती है, ठीक। क्या होती है? एक वचन पुल्लिंग में होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या करा? कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? संयुक्त क्रिया का, संयुक्त क्रिया हमारी 11 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 11 प्रकार की होती है, ठीक है। तो इसमें अवकाश बोधक, निश्चय, बस याद रखिए, नित्यता बोधक और हमारा नाम बोधक जो होती है एक अलग क्रिया है, ठीक है। नाम बोधक हमारा इसका पार्ट नहीं है, ठीक है, नाम बोधक, ठीक। चलिए ये तो हमारा इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? निम्न में सकर्मक क्रिया है, निम्न में सकर्मक क्रिया है जिसमें सकर्मक, सोना, मैं सोता हूँ, ये क्या है? अकर्मक है, अकर्मक क्रिया है। मैं लिखता हूँ, मैं पुस्तक लिखता हूँ, वह चलता है, वह मुस्कुराता है, ये भी हमारी अकर्मक है। इसमें और कुछ नहीं, ये भी हमारी क्या? अकर्मक है। लेकिन मैं पत्र लिखता हूँ, मैं पत्र लिखता हूँ या लिखना है, मुझको पत्र लिखना है, तो हमारी क्या है? सकर्मक है। डी पार्ट इज द राइट आंसर। 19 का क्या हो जाएगा? डी पार्ट इज द, सॉरी डी नहीं, बी, मैंने टिक लगा के भी उल्टा पढ़ रहा हूँ, डी नहीं बी होगा, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कर रहा है? हथियाना चिकनाना, मैंने अभी बताया था हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है, तो अभी प्रेरणार्थक क्रिया है, मैंने कई बार बता चुका है कौन सी क्रिया है, ठीक है। हथियाना चिकनाना ये सब कौन सी है? हथियाना, सॉरी हथियाना जो है इसमें क्या लगा? संज्ञा के नाम के साथ लग रहा है ना, हाथ हमारा है, तो हाथ के साथ याना प्रत्यय लगाने पे क्या हो रहा है? हथियाना। चिकना के साथ आना प्रत्यय लगने पर क्या हो रहा है? चिकनाना, ठीक है। तो हमारा नाम धातु क्रिया है, किसी संज्ञा के साथ इसका प्रयोग हो रहा है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है? उत्तमावस्था, पूर्वावस्था या उत्तरावस्था? तो उत्तरावस्था में आती है। किस में आती है? उत्तरावस्था में आती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कर रहा है? निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है कौन सी है? जगाना, बदलना, तो हमारी क्या है? जगाना, जगना, जगाना, जगवाना, ठीक है। जगना, जगना, जगाना, जगवाना, तीन होती है हमारी प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। बालक, क्वेश्चन नंबर 23, बालक इस पुस्तक में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया है। बालक इस पुस्तक में क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। इस पुस्तकालय में, सॉरी पुस्तकालय है, इस पुस्तकालय में क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा? अकर्मक है या सकर्मक है, सहायक है या क्या है? बताइए। वाक्य में क्रिया है, कौन सी क्रिया है? जल्दी बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, मैं देख रहा हूँ कितने लोग बता रहे हैं, ठीक है। देख रहा हूँ मैं कमेंट में कितने लोगों का सही हो रहा है। 23 का हमारा क्या हो जाएगा? सकर्मक। इसमें क्या है? बालक क्या कर रहा है? कहाँ पढ़ रहा है? तो पुस्तकालय में पढ़ रहा है। कहाँ पढ़ रहा है? पुस्तकालय में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का, वह पढ़ता तो सफल होता, वह पढ़ता तो क्या होता? कौन सा है? वह पढ़ता तो क्या एक संकेत है, एक इच्छा है या एक संदेह है? बताइए क्या है? 24 में क्या है? तो ये एक संकेत है कि नहीं कि वो पढ़ता तो क्या होता? आरओ में पूछा है, आरओ तक मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा रहा हूँ। सोचिए हाई लेवल का आप लोग पढ़ेंगे तो लो लेवल अपने आप निकल जाएगा, ठीक।
लेखपाल और अदर एग्ज़ाम के लिए तो आप लोग एकदम तैयार रहिए, बस मेरे साथ क्या रहिए, जुड़े रहिए, जुड़े रहिए, मैं सब आप लोगों का तैयार करवा दूंगा। मैथ भी अच्छे से पढ़ा रहा हूँ जो आप लोगों को जो है, और आप लोग सपोर्ट करिए, ऐसे जैसे कर रहे हैं वैसे करते रहिए जो, ठीक है। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है उससे क्या कहा जाता है? कितनी बार बने, क्रिया का फल किस पे पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। तो वहाँ कौन सी क्रिया होती है, जल्दी बताइए। तो वहाँ अकर्मक होती है। क्या होती है? अकर्मक, जहाँ कर्म नहीं होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आकाश में तारे निकलते हैं। कहाँ निकलते हैं? आकाश में तारे क्या करते हैं? निकलते हैं। वाक्य में क्रिया का पक्ष है क्या? पूर्ण स्थिति है, अपूर्ण स्थिति है, या निरंतर बोधक स्थिति है, या आवृत्ति मूलक स्थिति है? बताइए। 26 का क्या हो जाएगा? 26 का क्या होगा? आवृत्ति मूलक स्थिति है। क्या? आवृत्ति मूलक स्थिति है। अपूर्ण क्रिया के लिए जो संज्ञा अथवा विशेषण शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं अपूर्ण क्रिया, तो उन्हें पूरक कहते हैं। जैसे गांधी जी हैं, गांधी जी हैं, तो हमारे दिमाग में एक आ जाएगा कि गांधी जी क्या है? गांधी जी क्या है? राष्ट्रपिता है। क्या है? राष्ट्रपिता है, ठीक है, राष्ट्रपिता है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा पूरक हो गया, ठीक है। क्या हो गया? यही हमारा क्या हो गया? पूरक हो गया, ठीक। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन। किसान अपनी गाय और बैलों को ले जा रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? किसान क्या कर रहा है? अपनी गाय और बैलों को ले जा रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? बताइए, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 का, किसान अपनी गाय और बैलों को ले जा रहा है, तो क्या सकर्मक कर्म, तो इसमें गाय है, बैल है, ठीक। चलिए, तो क्या है? सकर्मक, साफ साफ दिख रहा है एकदम। चलिए, निम्न में से कौन सी क्रिया अकर्मक है? अकर्मक है, बताइए। अकर्मक, बांधना, रस्सी से बांधना। रमेश को रस्सी से बांध दिया है। लूटना, पीसना, बताइए। काटना, बताइए जल्दी। टहलना, हमारी भी टहलना एक जो हमारी क्या होती? अकर्मक होती। टहलना, हंसना, रोना, ये सब हमारा क्या है? हंसना, रोना, टहलना, ये सब हमारी क्या है? अकर्मक है। अकर्मक क्रिया, कुछ क्रियाएं हमें याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा 29 का? बताइए, जल्दी बताइए। तो सी, पिसना जो हमारा क्या है? अकर्मक। निम्न में से प्रणार्थक क्रिया है बुलवाना हमारी क्या है? प्रणार्थक क्रिया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को तुरंत किया करिए, जो समझ में आ जाए जो है उन्हें करके आगे निकल जाना चाहिए, ठीक। जो टफ है उस पर समय दीजिए। शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ाते हैं। शिक्षक छात्र को क्या करते हैं? इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है? शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ाते हैं, नाम धातु है, पढ़ाते हैं, ठीक है, हिंदी पढ़ाते हैं। अकर्मक क्रिया है, द्विकर्मक है। छात्र क्या है? एक पहला कर्म और दूसरा क्या है? हिंदी है, तो हमारा क्या हो जाएगा? द्विकर्मक, ठीक है, द्विकर्मक, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? प्रेरणार्थक क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम बहुत बार क्वेश्चन इससे आया है। सिखलाना हमारा क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है, ठीक है, सिखलाना हमारा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 33। तुम जाओ सो जाओ, तुम जाओ और सो जाओ, तो सोना क्या है? सोना एक क्या है? अकर्मक क्रिया, भी मैंने बताया था ना, क्या है? एक अकर्मक क्रिया है, मैंने अभी बताया था। सोना, टहलना, रोना, सोना, टहलना, रोना, ये सब हमारी क्या है? जो स अकर्मक क्रिया है, ठीक, इसमें कर्म की जरूरत नहीं होती। कुछ शब्द 1 मिनट, बस आज के लिए हम इतना 35 क्वेश्चन करेंगे, बाकी जो हमारे बचेंगे वो कल कर लेंगे, ठीक है। कुछ शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? कुछ शब्द का क्रिया के रूप में प्रयोग करेंगे। कोई क्रिया है, संज्ञा के रूप में कर सकते हैं, विशेषण के रूप में भी कर सकते हैं, और क्रिया विशेषण के रूप में कर सकते हैं, लेकिन क्रिया के रूप में कभी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और बताइए, अगला क्वेश्चन है 35। यदि उजड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया होगी। बताइए, उजड़ना का सकर्मक, जंगल उजाड़ देना, क्या होगा? उजाड़ देना। 35 देखिए, उजाड़ देना उजाड़ना होगा, उजाड़ना का उजाड़ना होगा, क्या होगा? उजाड़ना हमारा क्या हो जाएगा? सकर्मक हो जाएगा, सकर्मक, ठीक। मेरे ख्याल से आप लोगों को आज वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और
आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को जो मैंने 5 या 6-7 क्वेश्चन स्टार्टिंग में कराए हैं वो काफ़ी टफ क्वेश्चन है, ठीक है। अगर उसकी आप लोगों को थियरी चाहिए तो ज़रूर बताइएगा, मैं उसकी थियरी की भी क्लास ला दूंगा। अभी इसमें हम 35 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, 35 क्वेश्चन और करेंगे ताकि आप लोगों का क्रिया जो है अच्छे से समझ जाए। क्वेश्चन से ही मैं आपको थियरी भी समझा दूँ जो है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।